आजकल आप ये जुमला बहुत सुन रहे होंगे कि इस दौर में जितना इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के मौके हासिल हैं, उतना आज से पहले किसी दौर में हासिल नहीं थे। ये थ्योरी निहायत ही बकवास थ्योरी है। हजरत इंसान जब से इस दुनिया के अंदर आए हैं, उसमें एक ग्रोह हमेशा से ऐसा रहा है जिसने माल और दौलत को हमेशा इकट्ठा करने की जस्तजू की है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया है और फिर दुनिया के अंदर सरकशी फैलाई है। मैं आपको साबित करता हूँ। आप जाके रोमन्स की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। रोमन का जो बादशाह होता था वो तो अमीर होता ही था, लेकिन साथ में उसके इर्द गिर्द के जो वज़रा होते थे, जो कि अशराफिया कहलाते थे, वो भी बराबर के दौलतमंद होते थे। उनके या तो कोई ट्रेडिंग कैरावैन्स जाया करते थे या फिर वो किसी और तरीके से दौलत बनाया करते थे, और वो इस दौलत को हमेशा कंसोलिडेट करके रखते थे। वो इसको अवाम में तकसीम नहीं करते थे, और इस बात का डर कि अवाम कल को इस पर सवाल ना उठा ले, तो वो अवाम को खेल कूद में बिजी रखते थे। लिहाजा आपको क्लोसियम सीखते हैं। इसी तरह ग्रीस के दौर के अंदर भी यही था। फिर अरब के अंदर भी यही सूरत हाल थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर आए, तो मक्के के जो अशराफिया थे, जिन्होंने वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करने से इनकार किया था, वो भी फाइनेंशियली तौर पे फ्री थे। उनके पास भी मालो दौलत बहुत ज़्यादा था, और वो भी ट्रेड कैरावैन्स के ज़रिए से या दीगर किसी दूसरे तरीके से दौलत कमाया करते थे। बल्कि नौकरी का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ इस तरह से था कि जो हबशी गुलाम होते थे, वो उनको नौकर के तौर पे रखा करते थे। भाई उनके पास मालो दौलत इतनी थी और इतना टाइम पड़ा हुआ था, तभी तो अबू लहब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ा रहता था। इसी तरह जो क्रैश थे वो जंगों के लिए आ जाया करते थे। तो भाई हर दौर में इंसान का एक ग्रोह हमेशा से ऐसा मौजूद रहा है कि जिसके पास हमेशा दौलत की वाफर मिकदार रही है, और उसने कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ की है, और उसी वजह से वो सरकश होता चला गया। भाई अब्राहा क्यों सरकश हुआ? क्योंकि उसे अपनी दौलत पे जोम था। फिरौन क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपनी दौलत पे जोम था। इसी तरह जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद, वो भी इसी तरह दौलत का जोम रखता था। अब इसका मतलब यह है कि दौलत और सरकशी इनका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, और ये आपको थोड़ा लॉजिकली भी समझ में आता है। जब आपके पास दौलत आ जाती है, आपको कुछ सुबह उठ के कोई काम नहीं करना, तो अब आपको का ब्रेन तो कुछ ना कुछ सोचेगा ना। तो वो क्या सोचेगा? वही सोचेगा, यार ये दौलत तो कभी खत्म नहीं होगी मेरे पास, तो अब ना मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी अहमियत मजीद बढ़े। और इस अहमियत को बढ़ाने के लिए आपको फिर कोई दूसरा अपना जो सामने मद्दे मुकाबिल है, या तो आप उसे छेड़ने पहुंच जाएंगे या उसे गिराने पहुंच जाएंगे। अब्राहा ने भी यही किया कि मेरे पास माल दौलत है, मैं तवज्जो का मरकज रहना चाहिए, ये काबा क्यों है, काबा को गिराने पहुंच गया। सही है। तो दौलत हमेशा आपको कहीं ना कहीं सरकश बना देगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए से आपको एक ड्यूटी दी है, और वो ड्यूटी है नमाज। भाई आप आराम से मलमल के बिस्ते पे सो रहे हैं, आपको दौलत की फिक्र नहीं है, अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं है। उसने कहा सुबह नमाज के वक्त उठो, जाके ठंडे पानी से वजू करो और नमाज पढ़ो। फिर दोपहर के वक्त भी उसने आपको नमाज के लिए बुला लिया। फिर उसने बोला कि फिर आपका जब दौलत है तो ज़ाहिर है खाना पीना भी हिसाब से है। उसने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, आपकी दौलत से पैसे निकाल कर ज़कात दे दी, हज के लिए आपको मुशक्क़त दे दी। इसी तरह उसने तमाम इबादत में आपके नफ्स के खिलाफ आपको जाने के लिए दावत दी कि जब तक नफ्स के खिलाफ चलते रहोगे, सरकश नहीं होगी। और यही वजह है कि जिस दिन मुसलमानों ने अपने दरमियान से इबादत को जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था उसे ख़त्म किया, उनके दरमियान सरकशी फैलना शुरू हो गई। और इस वक्त जो माशरे में आपको सरकशी दिख रही है, वो इसी वजह से है कि लोगों ने इबादत का असल मकसद अपने दरमियान से ख़त्म कर दिया है।